अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिहि जन्नतान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, सबसे पहले बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का हदिया अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज मैंने अपना मौज़ूए सुख़न खौफ़े खुदा बनाया। खौफ़े खुदा को मैंने अपना मौज़ूए सुख़न बनाया है। खौफ़े खुदा क्या है, इसकी हकीकत क्या है, इंसान खौफ से कौन सा खौफ मुराद लेता है, इंशाअल्लाह उसी मौजू पर गुफ्तगू होगी। अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बंदा अगर ये समझ ले कि खुदा क्या चाहता है और हकीकत तो ये है कि बंदा समझता नहीं खुदा की चाहत, और अगर खुदा की चाहत बंदा समझ ले तो दुनिया के अंदर उसकी जिंदगी ऐसी गुजरेगी कि कभी वो तसव्वुर नहीं कर सकता था कि मेरी जिंदगी इस तरीके से अमन और सुकून के साथ गुजरेगी। अल्लाह तबारक व तआला की खशियत को अपने दिल में बसाना, जब आपके क़ल्ब व जिगर में अल्लाह तबारक व तआला का खौफ होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सारी बुराइयों से खुद को महफूज करते हुए नजर आएंगे। और अगर आपके दिल में अल्लाह तबारक व तआला का खौफ नहीं होगा तो आप सारी बुराइयों को अंजाम देते हुए नजर आएंगे। आपके अंदर ना हलाल व हराम का इम्तियाज होगा, ना जायज और नाजायज का आपको शूर होगा। आइए आपको बताता चलूं, हदीस कुदसी है, आका सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खुदा मोमिनों के अंदर दो खौफ को एक साथ मुक़य्यद नहीं करता, न कभी करेगा। और खुदा की ये शान से हटकर है कि खुदा अपने बंदे के अंदर दो खौफ को जमा करेगा। इसको यूं आपको समझाता चलूं कि अगर दुनिया में खौफ करता है तो आखिरत में खौफ नहीं करेगा, और अगर दुनिया में खौफ नहीं करता है तो उसे आखिरत में खौफ होगा। दुनिया के अंदर इंसान अल्लाह तबारक व तआला की खशियत को, उसके खौफ को अपने क़ल्ब व जिगर में मौजज़न करते हुए अपनी जिंदगी गुजारता है। तो जब उखरवी मंजिल होगी उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला का उस पर ऐसा करम होगा, ऐसी मेहरबानी होगी कि वो इंसान अपनी जिंदगी के अंदर कभी तसव्वुर नहीं कर सकता। आइए आपको समझाता चलूं, ज़माना माजी का एक वाक़या है। एक नौजवान अपनी जिंदगी के आखिरी मरहले में
उसे यकीन हो चुका है कि चंद लम्हों के बाद मैं इस दार फानी से दार बका की तरफ रुखसत होने वाला हूं। अपनी वालिदा मुहतरमा को बुलाया और कहा, अम्मी जान, मैं आपसे कुछ वादा करवाना चाहता हूं और आपको इकरार करना पड़ेगा कि जिस वादे के सिलसिले में मैं आपसे अर्ज करूंगा उस वादे को आपको निभाना पड़ेगा। वालिदा मुहतरमा ने कहा, बेटा वो कौन सी बात है? तो पहले वादा करवा लिया। उसके बाद बेटे ने कहा, अम्मी जान, आपको मालूम है कि मैं इस दुनियाए फानी के अंदर चंद लम्हे का मेहमान हूं। चंद लम्हे के बाद मैं इस दुनियाए फानी से दुनियाए बका की तरफ रुखसत हो जाऊंगा, लेकिन मेरे बनने के बाद रस्सी को मेरे गले में डालना और गले में डालने के बाद शहर की गलियों में मुझे घसीटना, ताकि देखने वाले देखकर ये कहें कि इंसान गुनहगार था, सियाकार था, इसको यही सजा मिलनी चाहिए थी। और अम्मी जान, दूसरी मेरी आपसे गुजारिश है कि जब मेरा जनाजा उठाया जाए तो रात में उठाया जाए, ताकि देखने वाले देखकर ये ना कहे कि ये तो गुनाहगार था, ये सियाकार था, रब की बारगाह का नाफरमान था। और तीसरा वादा ये है कि अम्मी जान, जब मुझे लोग कब्र में डालने के बाद मेरी कब्र पर मिट्टी डाल लें और अपने अपने घरों को वापस आ जाएं, अम्मी जान आप जाना। मैंने इसलिए कहा कि रात के सन्नाटे में मेरा जनाजा उठे, ताकि देखने वाले देखकर लान तान न करें, और जब सब चले जाए तो आप तशरीफ लाना। मुझे यकीन है कि अल्लाह के रसूल सरवरे कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मेरी अम्मी जान, मैं यकीन करता हूँ और इस उम्मीद के साथ आपसे मैं अर्ज कर रहा हूँ, मेरा आपसे अरीजा है, मेरी आपसे गुजारिश है कि अम्मी जान आप मेरी कब्र पर तशरीफ लाए, ताकि मुझे यकीन है कि परवरदिगार आलम जो अर्श आजम का मालिक है आपके कदमों के सदके में मेरे गुनाह को बख्श देगा। लेकिन जब उसकी रूह कफस उनसुरी से परवाज कर गई, मां ने अपने वादे के एतबार से उसके गला के अंदर रस्सी डालना चाहा। घर के दरो दीवार से आवाज आने लगी, खबरदार, मेरा ये दोस्त है, इसके गले में रस्सी मत डालो। अल्लाह अकबर। ये खशियत इलाही है कि इंसान के दिल में अल्लाह तबारक व तआला का खौफ पैदा हो गया, तो परवरदिगार आलम ने इस खौफ के तुफैल में उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया। जहां वो गुनाहगार था, सियाहकार था, बदकार था, अय्यार था, मक्कार था, लेकिन खशियत इलाही ने उसे तमाम मनाजिल पर फायज करने के बाद एक ऐसे मंजिल पर फायज कर दिया जिस मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने उसे अपना दोस्त करार दिया। आइए मैं आपसे अर्ज करता चलूं, इसी तरीके से एक इंसान था, बुढ़ापे की मंजिल तय कर रहा था और काफी नहीफो नातवा हो चुका था, लागर हो चुका था। बदन के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि अच्छी तरह वो चल सके। अपने बच्चों को बुलाया, बुलाने के बाद कहा, ऐ मेरे बच्चों, मैं तुम लोगों से एक नसीहत कर रहा हूँ, लिहाजा मेरे मरने के बाद उस पर तुम अमल करना। बच्चों ने कहा, अब्बा जान कौन सी बात है? बाप ने कहा, मेरे मरने के बाद मेरी लाश को जला देना और खाक को उड़ा देना। जब वो मर गया, मरने के बाद बच्चे उसके कहने के तबार से उसकी लाश को जला दिया। जलाने के बाद
उस खाक को उड़ा दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला तो कादिर मुतलक है, उसने तमाम ज़र्रात को जमा किया और ज़र्रात को जमा करने के बाद उसे जिंदा फरमाया। जिंदा फरमाने के बाद परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, ऐ इंसान मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुमने अपने बच्चों को ऐसा क्यों कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को जला देना, जलाने के बाद उन खाक को उड़ा देना। तो उस बंदा ने परवरदिगार आलम की बारगाह में कहा, या इलाहल आलमीन, मैंने इसलिए कहा था कि मैं तो गुनहगार हूँ, मैं से हकार हूँ, मेरे अंदर तो किसी भी एतबार से खूबी नहीं है कि तुम्हारी बारगाह में मैं खड़ा हो सकूं, मैं तो नादिम व शर्मसार हूँ। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बंदे जाओ, मैंने तुम्हें बख्श दिया और जन्नत का हकदार बना दिया। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, प्यारे मुस्तफ़ा के प्यारे दीवानों, खशियत इलाही जिस क़ल्ब व जिगर में मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह वो इंसान कामयाब है। आए आपको बताता चलूं, हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाहु अकबर, बचपना का आलम है, बचपना का आलम है। और उनकी माँ को उन्होंने देखा कि चूल्हा जला रही है लेकिन लकड़ी नहीं जल रही है। माँ से कहा, अम्मी जान आप हटे। उन्होंने छोटी छोटी लकड़ियों को रखा और आग लगाया, आग लग गई। माँ ने कहा, बेटा तुम्हें ये शऊर किसने दिया, तुमको एहसास कैसे हुआ कि छोटी लकड़ी को रखने के बाद जब ये छोटी लकड़ी में आग लग जाएगी तो बड़ी लकड़ियों में ऑटोमेटिक आग लग जाएगी। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह छोटे हैं, तकरीबन 5 या 6 साल की उम्र है। अपनी वालिदा मुहतरमा की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, अम्मी जान हमने सुना है कि जहन्नम को जो भड़काया जाएगा, जहन्नम के अंदर छोटे छोटे को रख करके उनको जलाया जाएगा ताकि उनके जलने के बाद बड़े बड़े आराम से जल सके। अल्लाह अकबर। छोटे से है, नन्हे से है, लेकिन खशियत इलाही उनके क़ल्ब व जिगर में किस तरीके से मौजूद है। अल्लाह अकबर। इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया है, फला तख्शौन नास वख्शौनी, ऐ लोगों से मत डरो, मुझसे डरो। फला तखाफू मखाफून इन कुंतुम मोमिनीन, तुम उनसे मत डरो, मुझसे डरो अगर तुम मोमिन हो। अल्लाह अकबर। अगर मोमिने कामिल है तो दुनिया के किसी इंसान से, किसी फर्ज से वो इंसान नहीं डरेगा। अगर डरेगा तो रब्बे जुल जलाल से डरेगा। अगर खशियत इलाही क़ल्ब व जिगर में है तो यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार आलम कामयाबी की मंजिल पर गामज़न करता हुआ नजर आएगा। आपको बताता चलूं, हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, खलीफा दोम है, अल्लाह अकबर, बैठे हुए हैं और आपने देखा एक तिनका है, तिनका को उठा करके कह रहे हैं, काश मैं तिनका होता तो मुझसे क़यामत के दिन हिसाब किताब ना होता। और उन्हीं की एक रवायत है कि एक ईंट को आपने देखा, ईंट को देखने के बाद उसे उलट पलट रहे हैं। अल्लाह अकबर। देखने वालों ने देखकर कहा, ऐ उमर इब्न खत्ताब, ऐ फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बात समझ में नहीं आ रही है, आप इस ईंट को उलट पलट क्यों कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ईंट ऐसी है कि क़यामत के दिन इससे हिसाब किताब ना होगा। मेरी भी यही ख्वाहिश थी, मेरी भी यही तमन्ना थी कि परवरदिगार आलम मुझे ज़र्रा नाचीज़ बना देता या ईंट बना देता ताकि क़यामत के दिन मुझसे हिसाब किताब ना होता। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खौफ, खशियत इलाही आप यूं मुलाहिजा फरमाएं। अल्लाह अकबर। खशियत इलाही की बुनियाद पर आप रोते थे और रोने के जो आंसू निकलते थे उस आंसुओं के निशानात हो गए थे। चेहरे के दोनों तरफ 2 निशान थे। देखने वालों ने कहा कि ऐ उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप इतना क्यों रोते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत उमर इब्न खत्ताब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें क्या मालूम, अल्लाह तबारक व तआला ने
अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा किया है, सारे इंसानों को पैदा किया है, लेकिन हमारे अंदर अगर खशियत इलाही नहीं है, अगर हमारे अंदर अल्लाह तबारक व तआला का खौफ नहीं है, तो हम नाकाम हैं, नामुराद हैं। अल्लाह अकबर। आज जो हमारा मुआशरा, आज हमारा जो माहौल है, अल्लाह अकबर, उनके कल्ब जिगर में खौफ नाम की कोई चीज नहीं है। आज हम कब्रिस्तान में जाते हैं, हंसते हुए नजर आते हैं। आज हम किसी को देखते एक्सीडेंट हो गया, हंसते हुए नजर आते हैं। आज हम किसी को देखते हैं परेशान हाल है, आज हम उसे देखकर हंसते हुए नजर आते हैं। आइए मैं आपको बताता चलूं, अल्लाह अकबर, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा सोम है, दामादे मुस्तफा है, और यही नहीं बल्कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जन्नत को कई मर्तबा खरीदा है। अल्लाह अकबर। और आपकी फजीलत का क्या कहना, अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में रहने वाले हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या है कि जब वो आप चलते, किसी गड्ढा को देखते तो आपकी आंखें अश्कबार हो जाती, रोने लगते। पूछने वाले ने पूछा एक मर्तबा, ऐ उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बात समझ में नहीं आ रही है, आप किसी गड्ढा को देखते हैं तो रोने लगते हैं, आपके बदन पर कपकपी तारी हो जाती है। अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि तुम्हें क्या मालूम, छोटे से गड्ढा को देखकर मुझे कब्र की खशियत, कब्र का खौफनाक मंजर मेरी निगाहों के सामने आ जाता है, जिसकी बुनियाद पर मेरा बदन कांपने लगता है, मेरे आंख से आंसू के कतरात जारी हो जाते हैं। इस्लाम के मुकद्दस शहजादू, प्यारे मुस्तफा के प्यारे दीवानों, आज मेरे अर्ज करने का मतलब, मतमहे नजर, मकसूद असली ये है कि आज हम उसी तरीके से जिंदगी गुजारे जिस तरीके से हमारे असलाफ किराम ने अपनी जिंदगी को गुजार कर हमारे लिए एक नमूना के तौर पर छोड़ दिया है। काश आज हमारी कौम, हमारे बच्चे, हमारी औलादे, हमारे मोहल्ले में रहने वाले तमाम इन चीजों को अपनी निगाहों में रख करके अगर अपनी जिंदगी के लम्हात वो गुजारते हैं तो यकीनन कामयाब है। परवरदिगार आलम के हुजूर दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हम तमाम को इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन बजाहे सय्यिदुल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।